हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, ये पार्ट 2 है। इससे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने किया था, वो आपका प्लेलिस्ट में दिया गया है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ साउंड चैप्टर में से कीवर्ड्स के डिफिनीशन, कीवर्ड्स के मीनिंग बताने वाला हूँ, प्लस एक्सरसाइज के जो आंसर क्वेश्चन है उनको भी बताने वाला हूँ। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। तो कीवर्ड का मीनिंग बताते हैं, देन मैं आपको एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन भी बताने वाला हूं और लाइन बाय लाइन उसको समझाने वाला भी हूं। अगर वहां पे कोई इंटर उससे रिलेटेड कोई भी चीज मिलती है, कोई भी वर्ड्स मिलते हैं तो उनको भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं इनको समझना तो हमारे साथ लास्ट तक में जरूर बने रहिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले बताता हूं मैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। इससे भी पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंटर पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब कि जैसे कि अगर आप एम्पलीट्यूड ऐसे में देखेंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अप डाउन, मतलब ये इसमें इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पे से अगर कोई चीज यहाँ पे ऐसे ये मेन पोजीशन होगा तो ये मेन पोजीशन यहाँ पर कितना वाइब्रेट हो रहा है और यहाँ पे कितना वाइब्रेट हो रहा है। मतलब मेन पोजीशन क्या कह रहा है, ये ए एंड बी है और ये यहाँ पे सी मेन पोजीशन है। तो सी से यहाँ पे कितना जा रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ईयर ड्रम क्या होता है दोस्तों? ईयर ड्रम इज अ थिन फ्लॉप ऑफ स्किन दैट इन द स्ट्रेचर टाइट लाइक अ ड्रम एंड वाइब्रेट व्हेन साउंड हिट। जब यहाँ पे एयर जो मॉलिक्यूल्स की वेव्स हिट करती थी एयर ड्रम में तो क्या होता था, वो वाइब्रेट होता था। दीज वाइब्रेशन मूव इन द टिनी बोन्स ऑफ द मिडल ईयर। मिडिल ईयर में देखा होगा कि टिनी बोन्स होती हैं। जैसा कि अगर आपने इसका एनिमेशन वीडियो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया हूँ, प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसकी भी लिंक यहाँ पे प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहां से देख भी सकते हैं। कि ईयर ईयर में देखा होगा आपने कि 3 पार्ट्स थे, एक आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड इनर पार्ट। तो इनर पार्ट में ऑसिकल नाम की, ऑसिकल जो 3 बोन से मिलकर बनता है ऑसिकल। तो ऑसिकल कैसे वहां पे बोन्स क्या करती थी, आगे की तरफ किसको, एयर फोर्स को अप्लाई करके, प्रेशर को अप्लाई कर देती थी कोकिला में, एंड विच सेंड वाइब्रेट टू इनर ईयर में ट्रांसफर करती है। जैसे कि ड्रम में वाइब्रेशन होता है उसके वाइब्रेशन को इनर पार्ट में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है कोकिला में। क्योंकि कोकिला में लिक्विड भरा होता है तो ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसके वाइब्रेशन को कुछ जो एयर प्रेशर्स होते हैं उनको बढ़ा देता है। तो ईयर ड्रम ये होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने बार वो वाइब्रेशन हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है हार्ट्ज। क्या यूनिट होती है? हार्ट्ज। हार्ट्ज क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी द एक्सप्रेस इन द हार्ट, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हार्ट्ज में हम डिनोट करते हैं। इसका सिंबल होता है एच जेड। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका लार्नेक्स। तो लार्नेक्स क्या होता है? तो लार्नेक्स या वॉइस बॉक्स, लार्नेक्स बोलो या वॉइस बॉक्स, जिससे आवाज निकलती है, ये जो गले के पास देखते हो ना वो वॉइस बॉक्स ही होता है। हैज द पेयर और मेम्ब्रेन स्ट्रेचेज अक्रॉस, एक पेयर और मेम्ब्रेन होता है जस्ट लाइक ऐसा कुछ करके, ये देख पा रहे हो ऐसा होता है। यहाँ पे स्ट्रेचेज मेम्ब्रेन रहती है। जैसे ही लंग्स से एयर प्रेशर आता है तो यहाँ से वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। These membrane vibrate and produce sound with air passing through the larynx। larynx में जैसे ही एयर प्रेशर हिट करता है तो वहां पे वाइब्रेटिंग होने लगती है और हम सब लोग बोल पाते हैं। और आप लोग सुन कैसे पाते हैं? ईयर ड्रम के थ्रू सुन पाते हैं कि आपकी वॉइस जो फ्रिक्वेंसी की जाती है और ईयर ड्रम में हिट करती है और उसके कारण वहां पे जो मिडिल पार्ट होता है वो ट्रांसफर कर देता है इनर पार्ट में, और इनर पार्ट से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जो ब्रेन तक चला जाता है, जिसके कारण आप म्यूजिक का मजा ले पाते हो। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है बच्चों? नेक्स्ट कीवर्ड है आपका लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है? बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड साउंड वेव वी कैन डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ दिस साउंड। मतलब साउंड वेव के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड हाई है
When the amplitude is high, it will be produce the sound is the loud. जब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है तो साउंड क्या होता है, लाउड होता है। ठीक है, मतलब तेज आवाज निकलती है। When amplitude is the low, it produce the sound is the soft. जैसे कि अगर आप देखे होंगे कि अगर साउंड क्या हो जाता है, लाउड है बहुत है तो सॉफ्ट नहीं, मतलब कि इरिटेट होने लगता है। और उसका जब एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है, तो वो साउंड बढ़िया सॉफ्ट होता है। कैसे बोल रहे हो, ऐसा साउंड। नॉइज क्या होता है बच्चों, नॉइज का मतलब आप जैसे जानते हो शोर होता है। क्या मतलब होता है इसका, शोर। तो साउंड इज द लाउड, अगर लाउड है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो अननेसेसरी इज कॉल्ड इन द साउंड, मतलब जरूरत से ज्यादा, उसकी जरूरत ही नहीं तब भी उतना साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हार्न वगैरह देखा होगा ना तो बहुत ज्यादा लाउड होते हैं, या डीजे म्यूजिक वगैरह देखा होगा, जब हाई वॉल्यूम में बढ़ा उसको चला देते हैं तो बहुत तेजी से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहा होता है। ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियडिक पीरियोडिक वाइब्रेशन, क्या वेरिएशन, पीरियोडिक वेरिएशन जो होता है दोस्तों, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ मैटर बिटवीन द टू वैल्यू एंड ऑब्टेन इन द सेंटर वैल्यू, ये क्या कहलाता है, ऑसिलेशन। पिच क्या होता है बच्चों, पिच इन द डिनोटेड बाय द श्रिंकनेस एंड द फ्लैटनेस ऑफ दिस साउंड, कितना साउंड फ्लैट हो रही कितना श्रिंक हो रही उसको पिच बोलते हैं। पिच का मतलब अगर आप देखना चाहो तो ऐसा, जिसका पिच इतना रहेगा तो उसकी साउंड क्या रहेगी, बहुत पतली रहेगी। और जिसका पिच बड़ा रहेगा, जैसे कि क्या हो रहा है, ये पिच बड़ा है, क्या हो रहा है, ये पिच छोटा है, ये पिच छोटा होता है तो साउंड पतली निकलती है। और अगर पिच बड़ा हो जाएगा तो साउंड क्या हो जाएगी, हाई। जैसे साउंड कैन बी हाई एंड लो की हो जा, दिस पोजिशन इन द हाई एंड लो इन म्यूजिकल स्केल इज कॉल्ड द पिच। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन का मतलब होता है कि ये मेन पोजीशन से एक बार यहां चला जाए, यहां चला जाए और फिर मेन पोजीशन में आ जाए, इसको बोलते हैं साउंड एसिलेशन बोलते हैं, मतलब टाइम पीरियड। द पेंडुलम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड कहलाता है। वाइब्रेशन क्या कहलाता है, वाइब्रेशन का मतलब होता है द साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द प्रोपेगेट थ्रू इट मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब साउंड वाइब्रेशन को आप कह सकते हो कि टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन जिसमें होता है जिस ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। मतलब कोई चीज आगे पीछे मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्या होता है, तो लार्नेक्स इज कॉल्ड एज अ वॉइस बॉक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, प्रेजेंट इन द नेक रीजन पे होता है, जहां पे थ्रोट होता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द फॉरनेक्स एंड ट्राचियाइड के बीच में होता है, ट्राचिया और फेरनेक्स के बीच में होता है। इट इज अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है कंटेनिंग द इलास्टिक वोकल कार्ड, इसमें वोकल कार्ड रहता है जिसके कारण से वो मतलब स्ट्रेचड होता रहता है और साउंड को प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका भी बहुत जल्द मैं आपका वीडियो एनिमेशन वीडियो बनाऊंगा कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है कि साउंड हमको सुनाई कैसे देता है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में दिया गया, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। विंड पाइप क्या होता है दोस्तों, ट्रैचियाइड एंड ट्यूब लाइक पोर्शन होता है रिस्पिरेटरी में एंड ब्रीथिंग ट्रैक्ट एंड द कनेक्टेड ऑफ लार्नेक्स एंड वॉइस बॉक्स विद द लंग्स। लंग्स से और लार्नेक्स के बीच में जो कनेक्टेड होता है हमारे यहाँ पे, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या कनेक्ट करती है, लार्नेक्स से लंग्स। लंग्स से जब एयर फ्लो होती है तो किसके थ्रू आती है, मतलब लंग्स से आती है किसमें, लार्नेक्स। लार्नेक्स इज आल्सो नोन एज क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, तो आई होप आप कीवर्ड आप समझ पाए होंगे और इसको भी नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया है बच्चों तो लाइक जरूर बनता है। और इसके बाद आपको जिस चीज का इंतजार था कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन और उसको समझने की आप सोच रहे थे कि कब बताएंगे, तो ये आपका एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन ऐसे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि करेक्ट आंसर बताना है। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड किसमें ट्रेवल कर सकती है, तो देखो साउंड जो होता है वो तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड में भी कर सकती है, लिक्विड में भी कर सकती है और गैस में। जैसा कि टेक्स्ट बुक में मैंने बताया था कि एक बच्चा पानी में घंटी को बजा रहा है और सुन पा रहा है, गैस में तो ऑलरेडी हो ही रही है। सॉलिड में भी हो रहा था कि एक मीटर स्केल लिया था, उसमें एक हिट कर रहा था तो यहाँ पे साउंड सुनाई दे रही थी। अगर आपने टेक्स्ट बुक को नहीं समझा है तो मैं फिर बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन में
प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से जाके उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई है आपको। जो भी आंसर क्वेश्चन बन रहा है आपका, सब कुछ वहीं से बन रहा है, ठीक है। और जरूर देख लेना, अगर कंसेप्ट समझना है तो पूरा का पूरा देखना ही पड़ेगा आपको। तो उसको जाके वहां पे चैप्टर को पहले समझ लीजिए, अगर आप समझ चुके हैं तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फॉलोइंग फॉलोइंग वॉइस इज द लाइकली हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी आवाज जो होती है वो डायरेक्टली पिच मतलब ज्यादा हो जाती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है। तो देखो मैन की सबसे क्या होती है, कम होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पिच, पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो आवाज जो होगी, साउंड जो होगा वो लाउड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लाउडनेस कम होगा, इन द सेंस एम्पलीट्यूड कम रहा होगा। दी वॉइस आर इन द अडल्ट मैन ऑफ लोअर पिच होता है एंड हाई एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? लोअर पिच एंड हाई एम्पलीट्यूड के कारण ही आवाज क्या होती है, ज्यादा भारी होती है, सॉफ्ट नहीं होती। एज कंपेरिजन वॉइस बॉक्स बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल एंड वोमैन, ठीक है। वॉइस ऑफ बेबी गर्ल इज द हाईएस्ट पिच होती है अमॉन्ग दिस ग्रुप। बेबी बॉय की जो होती है वो सबसे ज्यादा, बेबी गर्ल्स की जो होती है वॉइस वो सबसे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा, पिच भी सबसे ज्यादा होती है, और एम्पलीट्यूड कम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें से ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल सही है। क्या होती है? ट्रेवल नहीं करती, वैक्यूम में नहीं करती, लेकिन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में करती है। अगर सॉलिड में करवाना हो तो करेगी, वैक्यूम में। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा पूछा, संभल के रखना। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्वेश्चन में ही कह रहा कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। ये स्टेटमेंट क्या सही है कि गलत? सही है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन जो होता है पर सेकंड, क्या कहलाता है? वाइब्रेटिंग का फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट गलत है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? इफ एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग इज द लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड लार्ज हो रहा तो साउंड क्या होगा? अनफेवेबल होगा। अनफीवेबल मतलब कि वो सुनने लायक नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखा? फीवेबल लिखा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ह्यूमन ईयर इज द ऑडिबल रेंज इन द 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। किलो हर्ट्ज तक बोलते हैं इसको, ऐसा भी लिख सकते हो आप, 20 किलो हर्ट्ज। तो ये क्या कह रहा है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? लोअर लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन द हायर इज द पिच। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? पिच के होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्टीट्यूड की होती है। अल्टीट्यूड। ओके, ये बात याद रखना। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट, अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड इस टर्म ऑफ म्यूजिक, कभी नहीं हो सकता। म्यूजिक तो प्लीजेंट होता है, तो गलत है। नॉइज पोल्यूशन मेक्स इन द पार्शियल हियरिंग इम्पायरमेंट, बिल्कुल सही कह रहा कि अगर आप नॉइज पोल्यूशन बार बार सुनने के कारण पार्शियल हियरिंग इम्पायरमेंट हो जाता है, बिल्कुल ऊंचा सुनाई देने लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन नंबर में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पहला कह रहा है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, क्या होगा बच्चों? तो इसका होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। जैसे नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिखा हुआ टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या? लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड, से लाउडनेस हम पता लगा सकते हैं कि अगर लाउडनेस ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा रहा होगा, लाउडनेस कम है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज होती है। अनवांटेड साउंड को क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। श्रिंकनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी देखते हैं ऐसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी तेजी से जा रही है, ऐसे। तो इस तरह से क्या पता लगा पाते हैं? फ्रीक्वेंसी। श्रिंकनेस या और क्या बोलते हैं इसको? श्रिंकनेस होता है या फ्लैटनेस होता है।
फ्लैटनेस का मतलब कि जैसे देखो ये है तो ये ऐसे ऐसे ये श्रिंकरेंज है, ठीक है। और इसी साउंड को अगर मैं किस में बताऊं तो फ्लैटनेस में तो बताऊंगा मैं ऐसे, ये हो रहा फ्लैटनेस, समझ पा रहे हो, ये फ्लैटनेस है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द पेंडुलम इन द ऑसिलेटेड 40 टाइम इन 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में 40 टाइम मूवमेंट कर रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड कितना होता। तो क्या होता है, नंबर टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टाइम कितना टेकन हुआ और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हुआ, मतलब इतने सेकंड होगा। टाइम पीरियड सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है इसमें तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और डिवाइड बाय टाइम टेकन, मतलब कि 4 ऑसिलेशन हुआ और टाइम कितना लगा 4 सेकंड लिखा, मतलब कि ये क्या किस में निकल जाएगा 10 हर्ट्ज में निकल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। दिस साउंड फ्रॉम इन द मॉस्किटो इज प्रोड्यूस, अरे मॉस्किटो मच्छर आ गए भैया, यहां से देखना है आप। तो मच्छर कैसे रात में बोलता है, देखना, व्हेन वाइब्रेट, तो साउंड का बोलता थोड़ी, उसके पंख क्या करते हैं, विंक, एवरेज रेट ऑफ द इतने वाइब्रेशन पर सेकंड, बहुत ही ज्यादा, कितना ज्यादा कर रहा मच्छर। मच्छर को समझते हो ना, रात में कानों के पास बोलता उसके जो बोलता नहीं है, उसके जो विंग्स होते हैं, पंखे जो होते हैं, वो उसको क्या करता है, मोमेंट वाइब्रेट करवाता है। 1 सेकंड में 500 वाइब्रेशन होता है। इट इज द टाइम पीरियड, इज द वाइब्रेशन क्या होगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या करना, टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन लिया 1 सेकंड, और कितना कर रहा 500, तो इतना सेकंड हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द वाइब्रेशन वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ढोलक, सितार एंड फ्लूट। तो मतलब वाइब्रेशन के कारण कौन सा होता है, तो जो ढोलक होता है, तो ढोलक में स्ट्रेचेड मेम्ब्रेन रही होती है, देखा होगा ढोलक में मेम्ब्रेन रही होती है, वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। सितार में क्या होता है, स्ट्रेचेड स्ट्रिंग होती है। सितार देखा आपने टेक्स्ट बुक वाले पार्ट में, मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, ठीक है, इसको बताया हूं, देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में दिया गया प्लेलिस्ट, ठीक है। व्हेन वाइब्रेट इज प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूट क्या होता है, फ्लूट में क्या होता है, विंड म्यूजिक होता है, ये विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एयर यूज इन द एयर कॉलम टू प्रोड्यूस साउंड, मतलब कि वहां पे हम अपन क्या कर देते हैं, एयर फ्लो करते हैं, जिसके कारण से वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंट बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, म्यूजिक और नॉइज के बीच में क्या डिफरेंट है, और म्यूजिक बिकम नॉइज सम टाइम, किस टाइम पे म्यूजिक नॉइज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो म्यूजिक, म्यूजिक इज अ साउंड विच प्रोड्यूस द प्लीजेंट सेंसेशन, मतलब कि जो म्यूजिक होता है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, मतलब प्लीजेंट, प्लीजिंग sensation, while noise is an unwanted and unpleasant sound प्रोड्यूस करती है, ठीक है, पहला डिफरेंस ये होगा। दूसरा डिफरेंस देखो, म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय नेचुरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, और जो नॉइज होता है ये प्रोड्यूस इन द हार्म ऑफ व्हीकल एंड मशीन, व्हीकल बाय मशीन के थ्रू होता है। म्यूजिक कैन बिकम नॉइज व्हेन वी प्ले इट अ वेरी हाई वॉल्यूम, म्यूजिक जब बहुत, कब नॉइज बन जाता है, जब हाई वॉल्यूम में उसको कर दिया जाता है, प्ले कर दिया जाता है, और टू मेनी म्यूजिक आर बीइंग इन द प्लेड एट द सेम टाइम विथ इन द अनप्लीजेंट लाउडनेस, जब बहुत सारी म्यूजिक एक साथ रन हो जाती हैं या एक साथ चालू हो जाती हैं, तब क्या हो जाता है, लाउडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी था कि आपका नॉइज पोल्यूशन आपके आसपास कहाँ कहाँ पे होता है। तो मेजर कॉसेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल से होता है, एक्सप्लोजन से होता है, इंक्लूडेड इन द ब्रस्टिंग ऑफ इन द क्रैकर से होता है, मशीन से, लाउड स्पीकर से होता है, सोर्स इन दी होम मेनी लेड टू नॉइज पोल्यूशन लाइक टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वैल्यू में जब किया जाए, किचन में देखते हो तो डिजास्टर कूलर जो होता है, एयर कंडीशनर जो होता है, एंड ऑल कंट्रीब्यूटेड टू नॉइज पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है 10th नंबर का, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन, ऐसा कौन सा नॉइज पोल्यूशन, किस तरह से नॉइज पोल्यूशन से हमको हार्मफुल होता है। तो लॉक ऑफ स्लीप, सोना मुश्किल हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है, एनएक्सटी हो जाता है, एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन के थ्रू हो जाता है। अ पर्सन हु इज इन द एक्सपोज
to loud sound in the continuously may get in the temporarily and even permanent impairment of hearing. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा साउंड सुनने लगता है तो कुछ टाइम बाद टेम्परेरी रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो परमानेंट लाउड ही सुन पाता है. योर पेरेंट आर गोइंग to buy a home. They have been offered one on roadside. ठीक है. And another 3 land away from in the roadside. Which house would you suggested your parent should be? Why? Explain your answer. क्वेश्चन में कह रहे हैं एक रोड साइड है और आपके पेरेंट्स घर खरीदने जा रहे हैं तो उनको ऑफर हो रहा है एक रोड साइड का और एक रोड साइड से कुछ दूर बाद, तो कौन से वाले को आप सजेस्ट करोगे? तो क्या करोगे? क्लोजर टू रोड साइड इन द लार्जर नॉइज पोल्यूशन. रोड साइड बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है बच्चों. सो आई वुड सजेस्टेड अ होम विच इज 3 लाइन, मतलब रोड के 3 लाइन के बाद रूम मिल रहा, मतलब 3 गली के बाद में रूम है, तो वहां पे क्या करोगे? फ्रॉम रोड साइड बिकॉज द पोल्यूशन इज लेवल बोथ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन आर इन द सम व्हाट इन द लेस देयर. वहां पे दोनों जो एयर होगा, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन दोनों बहुत कम होगा, इसलिए 3 लाइन के बाद ही रोड से सजेस्ट करेंगे. स्क्रैच लार्नेक्स एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ योर ऑन वर्ड. ये होता है बच्चों लार्नेक्स. देख पा रहे हैं लार्नेक्स का ये डायग्राम है. ये ग्लोटिस होता है, ये क्रायोडिक कार्टिलेज होता है. ये क्रायोडिक कार्टिलेज होता है मतलब एक ऐसी बोन्स होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है. ये थोराइड कार्टिलेज होता है ये वाला, और ये होता है वोकल लिगामेंट होता है. ये वोकल लिगामेंट होता है जिसके कारण से आवाज निकलती है. ठीक है. और ये होता है एरिल्टेनॉइड कार्टिलेज होता है, और यहाँ पे होता है कॉर्निकुलेटेड कार्टिलेज. ये कॉर्निकुलेटेड कार्टिलेज मतलब ये जो पूरा बना हुआ है ये बोन से ही बना हुआ है, लेकिन फ्लेक्सिबल जो बोन होती है उनसे बना होता है. ठीक है. इन ह्यूमन इन द साउंड प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स एंड लार्नेक्स एंड 2 वोकल कार्ड. इसमें कितने वोकल कार्ड रहे होते हैं? 2 वोकल कार्ड लगे रहते हैं. ठीक है. एंड द स्टेज अक्रॉस द वॉइस बॉक्स लार्नेक्स इन सच वे इट इज द लीव अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर इन द पासेस एयर. देखो एक नैरो स्लिट से क्या होता है, आवाज को पास किया जाता है, एयर को पास किया जाता है, जिसके कारण से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है. अब ये एयर फोर्स कहां से आता होगा? व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रो इन द स्लिट, जब लंग्स से एयर आती है और हिट करती है किसके? स्लिट में, तो वोकल कार्ड इन द वाइब्रेट होने लगता है एंड द प्रोड्यूसिंग साउंड. तो आपका मसल अटैच्ड होते हैं, वहां पे जो मसल्स अटैच होते हैं वो क्या कर देते हैं? वोकल कार्ड कैन मेक दी कॉर्ड टाइट और लूज करके रखते हैं. व्हेन दी वोकल कार्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक. मतलब कि यहां से अगर ये टाइट और लूज कर देते हैं जिसके कारण से जो क्वालिटी निकलती है वॉइस की वो क्या हो जाती है? लूज एंड थिक. मतलब कभी कभी पतली और मोटी हो सकती है. अगर टाइट है तो कैसी है? टाइट और थिन रहती है. एक वोकल जो कार्ड होता है वो टाइट और थिन रहता है. टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक. आई होप्स आप बच्चों इसको समझ में आ चुका होगा. नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, तो तभी समझ में आपको आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13. तो 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि लाइटनिंग एंड द थंडर टेक प्लेस इन स्काई एट द सेम टाइम. अगर दोनों टाइम पे सेम टाइम पे होता है, मतलब लाइटिंग भी हो और बादल का गड़गड़ाना जो मतलब गड़गड़ाते हैं और प्लस लाइटिंग भी दोनों साथ में हो रहा, तो पहले क्या होता है? सेम टाइम डिस्टेंस फ्रॉम अस, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस दूरी रहती है तो लाइटिंग इज सीन अर्ली, मतलब कि लाइट हमको पहले दिख जाती है और जो थंडर आर हियर्ड लेटर, और थंडर जो होता है बाद में सुनाई देता है. ऐसा क्यों? एक्सप्लेन. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है. तो स्पीड ऑफ जो साउंड जो होता है वो इतने मीटर पर सेकंड होता है. स्पीड ऑफ जो साउंड होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट की साउंड होता है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है. ठीक है. तो ये ट्रेवल क्या करता है? मच फास्टर देन साउंड, से ज्यादा फास्टर होता है. दैट इज वाई लाइटिंग इज सीन अर्ली एंड द थंडर इज हर्ड. मतलब थंडर को होता है जो बाद में सुनाई देता है हमको, लाइटिंग जल्दी दिखाई देती है, थंडर बाद में हम उसको सुन पाते हैं. ठीक है. तो यहां से आपका क्वेश्चन हो जाता है बच्चों द एंड. आई होप्स आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो एक बार बच्चों इसको बैक करके फिर से देखिएगा
और इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि अगले भी चैप्टर का मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊं, तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन बेल आइकन की बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो उसके कारण आपका जैसे ही मैं निकला अगला वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हर बार की तरह इस बार भी थैंक यू, धन्यवाद।